देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ और मैं आपके साथ रेनू चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं 80S में और आज हम बात करेंगे यहाँ के जो निगम पार्षद हैं रेखा नरेश सांकला जी से कि उनके द्वारा जो क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं। मैम आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम आपके द्वारा जो 5 साल में जो विकास हुए हैं उनको लेकर क्या कहना है आपका? अब रही विकास कार्यों की तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने अपने क्षेत्र में विकास कार्य के उसमें कहा जाए तो मैंने पार्कों का डेवलपमेंट कराया, जहाँ पर लाइटों की ज़रूरत थी, जहाँ पे डार्क स्पॉट्स से वो मैंने कम करवाए हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई हैं, बहुत से ऐसे कार्य करवाए हैं मैंने। मैम आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हर वार्ड में उन्होंने स्ट्रीट लाइटें और कैमरे लगवाए हैं, तो आपके वार्ड में कितनी स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई हैं और कैमरे लगवाए गए हैं उनके द्वारा? देखिए, हमारे वार्ड में हमने इतनी स्ट्रीट लाइटें लगवाई, हमने सारे डार्क स्पॉट जो थे वो समाप्त कर दिए हैं। अब इक्के दुक्के ना के बराबर ही होंगे। मैम जो वो कहते हैं विकास के दावे कहते हैं वहीं पे कि एमसीडी फेल हैं, जो उनके विकास कार्य हैं एमसीडी को लेके करते हैं। आप अपने विकास कार्य कहते हैं कि हमने अपने वार्ड में बहुत से विकास कार्य करा हैं, कुछ ऐसा विकास कार्य जो कि अभी तक नहीं हुआ है और आगे की योजना है बनाने की? देखिए, वैसे तो हमने अपने जो क्षेत्र है मेरा सभी पार्क डेवलप किए हैं, लेकिन कुछ जो 1-2 रह गए हों वो इस कारण रह गए क्योंकि वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं थी। आगे अगर जनता का आशीर्वाद मिला, अगर हम जीत के आए तो वो जो मेरे रह गए पार्क विकसित करना, उनको मैं आगे विकसित करूँगी। इसी के साथ हम बात कर रहे हैं मंडल अध्यक्ष नरेश सांकला जी से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। सर, आपके द्वारा और मैम के द्वारा जो भी काम हुए हैं और जो होने हैं उनके बारे में बताइए। देखिए, हमारे क्षेत्र में जो हमारी निगम पार्षद श्रीमती रेखा सांकला जी द्वारा कार्य किए गए हैं वो निम्न प्रकार हैं कि हमने जिन पार्कों में कभी सूअर लौटा करते थे, जहाँ पर कभी गंदगी रहती थी, मलबा रहता था, असामाजिक तत्वों का डेरा हुआ करता था, उन पार्कों को हमने बाउंड्री वॉल कराकर, तार फेंसिंग कराकर, पानी की व्यवस्था कर उनको बहुत सुंदर बनाया है। और आप अगर चाहेंगे तो कभी अभी समय हो तो अभी, नहीं तो कभी और जब भी आपके पास समय हो तो हम आपको दौरा भी कराएंगे। जो हमने विकास कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं पार्कों का, बहुत हमारा जो कॉन्स्टेंट रहा है वो ज़्यादातर विकास कार्य में पार्कों में रहा है। पार्कों के सभी हमने करीब अपने वार्ड के जो बड़े पार्क थे सभी को हमने डेवलप कर दिया है। छोटे पार्क जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती थी या वो बहुत छोटे हैं, पार्क डेवलप होने की स्थिति में नहीं है, वही पार्क 2-4-5 रहे होंगे, बाकी हमने सारे पार्कों का डेवलपमेंट कर दिया है। हमने लाइटें जो लगवाई हैं अपने वार्डों के अंदर श्रीमती रेखा सांकला जी ने, हमने सभी डार्क स्पॉट ख़त्म कर दिए हैं। और जहाँ भी रिक्वायरमेंट लोगों की आती है कि लाइट की आवश्यकता है तो वहाँ पर लाइट तुरंत प्रभाव से लगाई जाती है। और इंटरलॉकिंग टाइल्स हमारे पुष्पविहार के अंदर जहाँ कच्चा पड़ा हुआ था वहाँ पर हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाकर, जो घरों के आगे कच्चा पड़ा रहता है वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाई हैं। रोडों की जहाँ रिक्वायरमेंट आती है और फंड की व्यवस्था जैसे हो जाती है तो हम रोड्स भी बनवाते हैं। हमने कई जगह गेट बनवाए हैं, जो सिक्योरिटी गेट होते हैं वो भी बनवाए हैं हमने। और कई जगह तो हमने अपने फंड से पर्सनली लोगों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठे कर या अपने जेब से पैसा लगाकर हमने कैमरे भी लगवाए हैं। नरेश सर, इसी के साथ में बात करेंगे हम नालियों और कूड़े की गाड़ियों की। आपके द्वारा और मैम के द्वारा कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं वार्ड में कूड़े की? देखिए, हमारे यहाँ जो है गाड़ियाँ 8 गाड़ियाँ हमारी SSIL कंपनी द्वारा लगी हुई है। उसके अलावा भी हमने जो है अपना वर्क्स डिपार्टमेंट से एक टेम्पू ले रखा है, एक हमने डैम्स डिपार्टमेंट से टेम्पू ले रखा है। तो 8 से 10 करीब 10 गाड़ियाँ हमारी जो है सिल्ट उठाने से लेके घर घर से कूड़ा लेने के साथ साथ हम 10 गाड़ियाँ हमारी लगी हुई हैं। उसके अलावा भी हमने 1-2 NGO के माध्यम से हम घरों से कूड़ा उठवा रहे हैं। और हमने बहुत सारे जो ओपन ढलाव थे जहाँ पर कूड़े का ढेर हुआ करता था वहाँ पर से कूड़े का ढेर ख़त्म करवाकर, ये 3 जगहें ऐसी जहाँ पर ओपन साइड पे बाहर रोड पे कूड़ा पड़ा रहता था, बहुत गंदगी रहती थी, वहाँ पर से हमने कूड़े को ख़त्म कराकर एक जगह तो हमने एक बहुत सुंदर सेल्फी पॉइंट बनवाया है। आप देखोगे तो उसको मैं कहूँगा कि एक बार दिखाना ज़रूर कि कितना सुंदर हमने सेल्फी पॉइंट वो बनाया है। तो इसी प्रकार से कूड़े को ख़त्म करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने घर घर से कूड़ा शुरुआत की है कि गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग करके लोग दें, ताकि गीले कूड़ा। और हमने अपने वार्ड में एक और जानकारी दे दूँ, हमने अपने वार्ड में बहुत बड़ा कार्य किया है। एक शेड बनवाया हमने जिसमें कूड़े का बिल्कुल खात्मा होगा। खात्मा का मतलब ऐसा नहीं कि जो गीला कूड़ा आएगा उससे हम खाद बनाएंगे, जो सूखा कूड़ा आएगा, जो सूखे कूड़े से हम रिसाइकलिंग करके कुछ और चीज़ें कर सकते हैं, हम उन चीज़ों में यूज़ करेंगे। जैसे अभी इंटरलॉकिंग टाइल्स भी रिसाइकलिंग में हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिसाइकिल करके, कूड़े को रिसाइकिल करके चीज़ें बनाई जा रही हैं। और जो कूड़ा बच जाता है जिसका कुछ यूज़ नहीं होता उसको हम SLF पे भेजेंगे। हमने सोचा है कि हमारे वार्ड का कूड़ा हमारे वार्ड से बाहर नहीं जाए, उसका निदान यहीं पे हमारे वार्ड में हो जाए।
खाद, गीले कूड़े से खाद बन जाए, सूखा कूड़ा जो रिसाइकल हो सकता है उसकी कोई चीज़ बनाई जा सकती है वो उसमें यूज़ आ जाए। तो इस अग्रसर है हमारा वार्ड विकास कार्य में, हम उस आगे बढ़ रहे हैं कि हम अपने वार्ड में से बिल्कुल कूड़ा जो है वो जीरो कर दें और बाहर ना जाए। नरेश जी, अभी आम आदमी पार्टी द्वारा पूरी दिल्ली में जो है एक अभियान चालू किया उन्होंने, भाजपा शासित एमसीडी फेल डेंगू के खिलाफ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, कोरी कोरी नौटंकी है, आम आदमी पार्टी को सिर्फ नौटंकी करने आती है और कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं, प्रकाश डाल दूं कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि केजरीवाल जी ने होर्डिंग लगा रखे थे कि 10 मिनट हर रविवार 10 मिनट, तो 10 हफ्ते कुछ ऐसा करके, कुछ मेरे को थोड़ा ध्यान में नहीं है, तो ऐसा करके होर्डिंग था। तो आप ये देखो, तब ये कहते थे कि हमने डेंगू पे जीत कर ली जी, डेंगू पे जीत कर ली। तो मतलब अगर एमसीडी कामयाब होती है, एसडीएमसी कामयाबी होती है, तो श्रेय को कहते हैं केजरीवाल जी कि हमने कर दिया। और अगर छोटा सा कुछ भी, अगर मान लो 2-4 केस आ जाते हैं तो कहते हैं जी एसडीएमसी फेल है। मतलब किस प्रकार की राजनीति, इतनी गंदी राजनीति केजरीवाल जी करते हैं। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले, अभी आपको बता दूं 1-2 दिन पहले की घटना है, इनके विधायकों ने इतना गंदा काम किया है कि धोखे से मशीन वालों को बुलाया कि भाई धुआं करना है, और धुआं करने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी करी उनके साथ में, उनके साथ मारपिटाई करी, उनकी मशीनें छीन ली है। मशीनें छीनने के बाद में वहाँ पर उनके साथ बदतमीजी करी गई और उनकी मशीनों को ज़बरदस्ती छीन कर उनको फॉगिंग कराई, ज़बरदस्ती उनके साथ मारपीट, उनकी मशीनें खुद साइकिल छीन कर, इस तरीके की राजनीति जो है अरविंद केजरीवाल जी और उनके विधायक कर रहे हैं, और बहुत शर्मसार है। ये इसकी बड़ी निंदा की जा रही है। और एसडीएमसी के बारे में बता दूं, एसडीएमसी इतना भली भांति काम कर रही है, 24 घंटे काम करती है। आपको मैं बता दूं, कई वीडियो दिखा दूंगा कि रात को 8-8 बजे तक रात को फॉगिंग कराई जाती है एसडीएमसी के कर्मचारियों द्वारा, एमसीडी कर्मचारियों द्वारा। अब मतलब समझ लो, अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब कहते हैं, इसे कहते हैं गंदी राजनीति पर उतर आए हैं उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक। तो इस प्रकार की राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं।